प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। ओम स्वामी जी अनासक्ति के विषय में बता रहे थे कि अनासक्ति की एक शाखा और है, वो सुनाते हैं कि अनभिषंग पुत्रदार गृह आदेशु। अरे भाई, संसार में स्त्री तो है ही, पुत्र भी है, घर भी है और सब लोग उसमें रहते ही हैं, तो इनको छोड़ें बिना ज्ञान ना हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं है। इनको छोड़े बिना ज्ञान ना हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं है। स्वयं शंकराचार्य भगवान ने जो ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं अपने भाष्य में लिखा है कि ज्ञान के अधिकारी तो सब हैं, स्त्री भी है, शूद्र भी है, क्योंकि सबका आत्मा ही ब्रह्म है। अपने आत्मा को ब्रह्म जानने में कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अजय साम्ये तु ये केचिद भविष्यन्ति सुनिश्चितः ते ही लोके महाज्ञाना तच्च लोको न गाहिते। इस मांडुक्य कारिका के भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने बिल्कुल स्पष्टम उक्त बात लिखी है। दूसरे के घर में घुसना हो और दरवाजे पर लिखा हो कि बिना इजाज़त अंदर आना मना है तो रुक जाओगे, पूछ के जाना पड़ेगा, आज्ञा लेके जाना पड़ेगा। परंतु यदि अपना घर हो और उस पर लिखा हो कि बिना इजाज़त अंदर आना मना है तो यह जो ब्रह्म है यह कोई पराया घर नहीं है, अपना ही घर है, अपना ही स्वरूपम है। इसलिए अपने स्वरूप के साक्षात्कार में सबका अधिकार है। अगर हम शीशे में अपने को नंगा देखें तो हमें अपने आप को नग्न देखने का अधिकार है कि नहीं? हम अपने आप को एकांत में नग्न देखते ही हैं, तो अपने निरावरण स्वरूप के दर्शन में सबका ही अधिकार है, चाहे कोई स्त्री हो शूद्र हो। वह तो यज्ञोपवीत के साथ जो मंत्र जुड़े हुए हैं उनके बारे में यह विचार है कि उन मंत्रों के द्वारा तत्व ज्ञान कराया जाए, कि उन मंत्रों के अतिरिक्त पौराणिक पद्धति से, भाषा की पद्धति से, पंचदशी से, विचार सागर से कराया जाए। यह विचार कर्मकांड में मंत्रों के संबंध में है, तत्व ज्ञान के संबंध में नहीं है, अर्थ के संबंध में मतभेद नहीं है। तो अब ये पुत्रदार गृह आदि तो हैं ही। पुत्र उसको कहते हैं जो पिता में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको बिल्कुल पूरी कर दे, तो पुत्र कहते हैं। जिसे प्रयोजन से पिता चल रहा है, जिस प्रयोजन से पिता चल रहा है उसको पुत्र पूरा करे। जैसे एक पीढ़ी से अगर गंगा धरती पर नहीं आती है तो दूसरी पीढ़ी का यह काम होता है कि गंगा को लाने का प्रयास करें। जैसे समझो सरकार के बाद सरकार आती है, तो एक सरकार ने कोई नहर खुदवाना प्रारंभ कर दिया, बांध बनवाना प्रारंभ कर दिया, तो उसके बाद जो सरकार आवे उसका भी यही कर्तव्य है कि उस अधिक बांध को पूरा करे, उस नहर को पूरा करे। उन्नति का जो काम है उसको पूरा करे। तो पुत्र उसको कहते हैं जो पुम नामक नरक से पिता की रक्षा करे। पुन्नामो नरकात् त्रायते इति पुत्रः। और दार उसको कहते हैं जो भाई भाई के बीच में खाई डाल दे। दार उसको कहते हैं जो भाई भाई के बीच में खाई डाल दे। द्रियन्ते भ्रातरः एभि इति दारः। यह दार शब्द संस्कृत में बहुवचन और नित्य पुल्लिंग है। भाई भाई में जो झगड़ा लगा दे उसे दार बोलते हैं। इतनी तेज हो कि माँ से भी बेटे को छीन ले, भाई से भी भाई को
छीन ले। अब गृह क्या है? तो जो बांध ले, पकड़ ले, वह गृह है। तो गृह के विषय में भगवान लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।